हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉक बाबा। काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। ऑब्वियसली बनता भी है डिसअपॉइंट होना, क्योंकि जिस तरीके का मैच हुआ है आज, दो चार चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ डेफिनेटली। सिटी ने हमको आउटप्ले कर दिया है आज, बुलडोज कर दिया है बिल्कुल। और किसी भी तरीके का कोई आज केस नहीं है जो मैं बोल सकूं कि चेल्सी डिजर्व करती थी। पूरे मैच में 3-4 मिनट का भी कोई स्पेल नहीं था जहाँ पे मैं बोलूँ कि हाँ यार चेल्सी का गेम में कंट्रोल था, या चेल्सी ने कुछ भी दिक्कत करी हो सिटी के लिए। आई थिंक सारे प्लेयर्स का ही बहुत ख़राब गेम था, स्पेशली हकीम जिएच का बहुत ख़राब गेम था। कोवाचिच और कांटे को इसलिए खिलाया गया था क्योंकि हमको लगा था कि शायद थोड़ा सा हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे, सिटी का जो प्रेस है उसको बाईपास करेंगे, मिडफील्ड बाईपास करेंगे, दिक्कत होगी सिटी को, क्योंकि अगर हमारे वाइड रनर से पुलिसिक और जिएच उनके पास बॉल आती है तो वो लुकाकू को फीड कर सकते हैं। बट ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि ना कोवाचिच को टाइम मिला बॉल पे, ना कांटे को टाइम मिला बॉल पे, और दोनों को जब बॉल मिल भी रही थी तो बहुत आसानी से पोजीशन लूज हो जा रहा था। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है आज के रिव्यू का। बेसिक्स ऑफ फुटबॉल हमने आज बहुत गलत किए हैं। कंपोजर नहीं था बिल्कुल भी मिडफील्ड। जब हमको बॉल मिल रही थी तो ना हम पास कर पा रहे थे उसको, ना हम पोजीशन रिटेन कर पा रहे थे। बहुत आसानी से बिना कुछ करे सिटी हमसे बॉल पोजीशन वापस ले रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज सिर्फ एक टीम खेलने आई है फील्ड पे और वो सिटी थी। अगर आप डिब्रोइना के गोल के बाद भी देखें, एंड तक भी देखें, तो ऐसा लग रहा था कि सिटी को इक्वलाइजर की जरूरत है। ना कोई अर्जेंसी दिख रही थी, ना कुछ दिख रहा था। बस एक लुकाकू का एक शॉट था जो एडरसन ने बहुत बेहतरीन तरीके से सेव किया। उसके अलावा मुझे तो याद भी नहीं कि चेल्सी अगर बॉक्स में भी पहुंची हो सिटी के। तो इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा गैप है सिटी और बाकी टीम्स में, स्पेशली सिटी और चेल्सी में। तो मेंटालिटी इशू एक बहुत बड़ा इशू है। प्लेयर्स के शोल्डर्स एकदम डाउन लग रहे थे, एकदम डिसहार्टेंड लग रहे थे। डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़्यादा पुअर थी आज। जब भी बॉल मिल रही थी तो हरी कर रहे थे उसको, मतलब लंबी बॉल खिला देना, एमलेस पासिंग करना, होपफुल बॉल स्पिन कर देना आगे कि कोई लुकाकू जीत जाए हेडर, या कोई हेडर जीत जाए, हमको सेकंड बॉल मिल जाए, फिर उससे हम गेम चलाए। ये सब हो रहा था। नहीं कर सकते आप मैन सिटी के अगेंस्ट। मैन सिटी आपको खोल के रख देगी। और दूसरी तरफ मैं मैन सिटी की बात करूं तो भाई उनको पता था कि चेल्सी का जो लेफ्ट साइड है वो पूरा वीक है। मलंग सार और मार्कोस अलोंसो वहाँ खेल रहे थे, तो उन्होंने वही किया। कभी रहीम स्टर्लिंग, कहीं बर्नार्डो सिल्वा, बहुत परेशानी कर रहे थे। और मतलब मुझे तो लग रहा था कि सिटी डिसअपॉइंटेड होगी जब वो हाफ टाइम पे गए कि उन्होंने कोई गोल स्कोर नहीं किया। कैपा का ब्रिलियंट सेव फ्रॉम ग्रीलिश का चांस, बट डिब्रोइना यार भाई, ही इज़ द बेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर फॉर मी राइट नाउ। मतलब मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं डिब्रोइना फैन, और दिखाया उन्होंने। और मैं कहूँगा सिटी ने एक वो ह्यूमिलिएशन किया है चेल्सी का। इट वॉज अ ह्यूमिलिएटिंग लॉस। और चाइनीज में एक शब्द होता है जिसका नाम होता है लिंग ची, डेथ बाय 1000 कट्स। तो मतलब एकदम से हम आपको मारेंगे नहीं, हम आपको 100,000 कट्स एकदम मतलब धीरे धीरे काटेंगे आपको, आपका खून बहेगा और धीरे आपको एगनाइजिंग एक मतलब दर्दनाक मौत देंगे आज। तो वो किया है सिटी ने चेल्सी के साथ, टू बी ऑनेस्ट। और आई टेक इट एज अ मैन, आई विल एक्सेप्ट इट कि वी लॉस्ट टू अ बेटर टीम, अ फार सुपीरियर टीम देन अस। और मैं डिल्यूशनल होकर ये नहीं बोलूँगा कि इट वॉज अ डिब्रोइना स्क्रीमर जिसकी वजह से हम मैच हार गए, या फिर हम क्लिनिकल नहीं थे। हमको खेलने ही नहीं दिया सिटी ने, एंड इट्स टाइम दैट वी गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बहुत अभी आसान है प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करना, बोलना कि लुकाकू फ्लॉप है, उसने कुछ नहीं किया, या थॉमस टूकल कुछ गलत कर रहा है। आई थिंक इट्स द होल टीम, होल सेटअप विच इज़ टू बी नॉट ब्लेम्ड एग्जैक्टली, बट हमको अब देखना पड़ेगा कि क्या हमारे ऑप्शंस है, क्या हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। वी हैव टू कम बैक हार्डर इससे, नहीं तो हमारा सीजन जो है वो बस ऐसे ही अप डाउन्स में चलता रहेगा। ज़्यादा हम एक कंसिस्टेंसी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमको कुछ एक्चुअली में जीतना है तो डेफिनेटली एक हमको कंसिस्टेंट रन ऑफ फॉर्म तो पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा टीम सिलेक्शन की। तो मुझे लगा कि हकीम जिएच या क्रिस्टियन पुलिसिक में से एक की जगह मेसन माउंट को खिलाया जा सकता था, जो कि वो एनर्जी लेके आता है, जो कि दिखी भी हमको जब वो आया सेकंड हाफ में। काफ़ी लेट किए सब्स्टिट्यूशन थॉमस टूकल ने, बट मुझे लगता है कि गेम वहीं हम हार चुके थे। इट वॉज लॉन्ग लॉस्ट, और हम कुछ भी 1% भी मुझे नहीं लग रहा था कि हम कम बैक कर सकते हैं। वेल डिजर्व्ड विन फॉर सिटी। थॉमस टूकल को मैं ये कहूँगा कि अब हमको दूसरे सिस्टम्स पे नज़र डालनी चाहिए। 4 एट द बैक काम किया है, थोड़ा रिस्क लें, क्योंकि 5 एट द बैक से आप हार रहे हो ऑलरेडी। तो क्या 4 एट द बैक ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि एनीवेज यू आर कंसीडिंग गोल्स। तो अगर आप गोल्स कंसीड कर ही रहे हो तो बी अ लिटिल मोर एडवेंचरस, बी अ लिटिल मोर अटैकिंग, और थोड़ा सा डराओ सामने वाली टीम को और उनके गोल पे थ्रेट्स दो। तो वो अगर वर्क नहीं कर रहा है 3 एट द बैक में, तो क्या 4 एट द बैक इज द वे टू गो। तो वो एक डिसीजन है फॉर थॉमस टूकल टू मेक, बट मेंटालिटी इशू है। ऐसा नहीं था कि चेल्सी बिल्कुल ही मतलब लेट गई थी फील्ड पे आते ही। फर्स्ट हाफ के 5 मिनट और सेकंड हाफ के शुरू के 5 मिनट हमें ग्लिम्पसेस दिखे, फ्लैशेस दिखे। तो ये इंटेंसिटी हम पूरे मैच तक क्यों नहीं मेंटेन कर सके। पोस्ट मैच में कहा है टॉमस टूकल ने कि
कि ही इज़ नॉट हैप्पी विद द प्लेयर्स और मेंटालिटी माइंडसेट बिल्कुल सही नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि टीम सिलेक्शन में बस एक माउंट मेरे को लगा कि गलत था कि वो नहीं खिलाया गया माउंट को, और बाकी डबल पिवट तो मुझे लगा सही था कोवाचिच और कांटे का। मुझे लगा हम एडवेंचरस हो रहे हैं थोड़ा सा, जाके जाके बहुत सारा हमको बॉल प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा, बट बॉल प्रोग्रेशन तब तो जब बॉल आए हमारे पास, बॉल ही नहीं आई सिटी की, बॉल ही नहीं लेनी दी सिटी को। और यहाँ पर आर्सेनल की तारीफ करनी पड़ेगी यार कि उन्होंने इस सिटी साइड को डोमिनेट कर दिया काउंटर प्रेस करके। तो डेफिनेटली यहाँ पर चेल्सी के लिए बहुत कुछ है जो उनको सोचना है, एंड अ लॉट टू थिंक अबाउट, और इट्स टाइम वी गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। कमिंग बैक टू वॉट इट मीन्स टू द लीग एंड द लीग टेबल, आई थिंक लीग वॉज लॉन्ग ऑन। मैंने इस मैच से पहले भी कहा था कि अगर हम मैच जीत भी जाते हैं तो आई डोंट थिंक दैट वी विल बी इन द टाइटल रेस, बिकॉज टाइटल रेस ऑलरेडी डन है अगर आज जीत भी जाते तो। और अब तो खैर बिल्कुल ही ऑफिशियल हो गया, लिवरपूल के पास मैं कहूँगा 20% 10% चांस है वो अपना मैच अगर जीत जाए सिटी से, और होप करें कि शायद थोड़े कुछ रिजल्ट उनकी तरफ चले जाए तो कुछ हो सकता है। बट आई डोंट थिंक कि अब सिटी यहाँ से टाइटल लूज कर रही है, तो पहले भी नहीं कर रही थी। चेल्सी फैंस को मेरा एक मैसेज ये है कि रिएक्शनरी ना हो। मुझे पता है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लुकाकू के अगेंस्ट कमेंट्स आएंगे कि इज़ अ वेस्ट, इज़ अ फ्लॉप साइनिंग। सिर्फ लुकाकू की गलती नहीं है, आई थिंक लुकाकू को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें ब्लेम करना चाहिए हमारी मेंटालिटी को। अगर आप देखोगे लास्ट मिनट्स में अर्जेंसी ही नहीं दिख रही थी बिल्कुल ही, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमको इक्वलाइजर चाहिए। इट वाज लाइक कि सिटी इक्वलाइजर हंट कर रही है और हम आगे ही नहीं जा रहे। तो मैं इसलिए ना बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं हूँ कि मतलब होना चाहिए मुझे गुस्सा, बट आई काइंड ऑफ प्रिडिक्टेड इट कि सिटी हमको इस तरीके से डोमिनेट कर सकती है, और बट मैं स्टिल अपनी टीम को बैक कर रहा था। दुख ज़्यादा है मुझे गुस्से से ज़्यादा, क्योंकि मुझे कोई एक इंटेंसिटी, कोई टेनेसिटी, वो सब चीज़ें दिखी नहीं है फील्ड पे, जिसके लिए टॉमस टूकल का सिस्टम जो एक जर्मन फिलॉसफी जानी जाती है। तो पता नहीं क्या हो रहा है, क्या गलत है। इज़ इट कि हमारे प्लेयर्स जो इंजरी से वापस आए, कोविड से वापस आए हैं, वो फिजिकली उतना फिट नहीं है, या मेंटालिटी थोड़ी यहाँ पर क्वेश्चन करनी चाहिए प्लेयर्स की। जो भी है, अगर बिहाइंड द सीन्स कुछ इशू है तो उनको जल्दी सॉर्ट किया जाए। बट माई मैसेज टू चेल्सी फैंस इज दिस कि रिएक्शनरी ना हो, ना आप टोकल आउट करें अभी, ना आप किसी प्लेयर को बोलें कि यार ही इज़ अ फ्लॉप और वो फालतू है और वो अच्छा नहीं खेल रहा है। टाइम दे चीज़ों को, कभी कभी चीज़ें जो हैं वो जैसा आप चाहते हैं वैसा जाता नहीं है, और उनको ठीक होने में टाइम लगता है। और कभी कभी आपको ये फैक्ट भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देयर आर बेटर टीम्स देन यू आउट देयर। एक बहुत अच्छी और वेल ड्रिल टीम से हारने में कोई, मैं कहूँगा, शर्म की बात नहीं है, कोई इसमें बुराई नहीं है। मतलब सिटी ने हमको एक तरफा डोमिनेट किया है। आई कांट मेक अ सिंगल केस फॉर चेल्सी टुनाइट कि चेल्सी अगर ये चीज़ें डिफरेंट कर लेती तो शायद जीत जाते। जब बेसिक्स ही आप गलत करोगे, जब बॉल पोजेशन ही आप इतना चीपली लूज़ करोगे, जब आप अपने डिसीजन मेकिंग में इतना हरीड अप हो जाओगे, तो आप फिर यू आर इन ट्रबल, क्योंकि आप सिटी से खेल रहे हो। आप ऐसा नहीं है कि नॉर्विच से या न्यूकासल से खेल रहे हो कि आपने 2-4 गलतियां करी और ठीक है दे विल लेट यू ऑफ द हुक और फिर आप मेकअप कर लोगे बाद में। यहाँ ये सिटी से आप खेल रहे हो, आपको अपने टॉप गेम पे 90 के 90 मिनट रहना पड़ेगा। आई थिंक 90 में से 6 या 7 मिनट था जो मुझे दिखा कि चेल्सी हाँ शायद कुछ कर दे, बाकी ऑल 84-85 मिनट्स इट वॉज मैनचेस्टर सिटी। वेल डिजर्व विन फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड अ ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू सिटी फैंस, आप डिजर्व करते हैं ये विन। और यहाँ पर चेल्सी के लिए लॉट टू थिंक अबाउट। तो ये एक मेरा छोटा पोस्ट मैच रिएक्शन है। टैक्टिकली बाद में इस पर डिस्कस करूंगा कि टैक्टिकली क्या, एक्चुअली टैक्टिकली तो आउट प्ले हुए नहीं, हम बुलडोज हो गए हैं। एक होता है कि टैक्टिकली दो मैनेजर्स कुछ अलग अलग चीजें करना चाह रहे थे, एक ने बेटर कर दी। यहां पर मैं कहूंगा कि इंटेंसिटी ही नहीं थी, चेल्सी वर नॉट अप फॉर द गेम, चेल्सी गेम ही नहीं खेला इसमें, तो टैक्टिकल डिस्कशंस करने का कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पर। मतलब चेल्सी में वो हंगर, वो डिजायर, वो मैं कहूँ एक जीतने की इच्छा होती है ना कि आज जाके यार मुझे तोड़ फोड़ मचानी है फील्ड पे, कुछ भी हो। क्योंकि भाई अगर एक गोल से आप डाउन हो तो आगे जाके कमिट करो ना। दूसरा गोल खा गए 1-0 से हार रहे, 2-0 से हार जाओगे, क्या फर्क पड़ रहा है? वो भी तो मुझे दिखा नहीं गोल कंसीड करने के बाद चेल्सी से। तो सिर्फ लुकाकू को ब्लेम कर दो, किसी को एक प्लेयर को ब्लेम कर दो, मैनेजर को ब्लेम कर दो, उससे कुछ नहीं होगा। कांटे हैड अ वेरी बैड गेम, कोवाचिच हैड अ वेरी टेरिबल सेकंड हाफ। तो पूरी ही टीम जो थी खराब खेली है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रिएक्शनरी होने की ज़रूरत नहीं है कि टूकल आउट हो जाए और लुकाकू इज़ अ फ्लॉप। टाइम दीजिए चीज़ों को ठीक होने का। ये सीजन तो इन टर्म्स ऑफ प्रीमियर लीग इज डन। बेस्ट चीज़ ये होगी हमारे लिए कि जो सेकंड या थर्ड प्लेस है उसको हम कंसोलिडेट करें, उस पर अपना फोकस रखें एंड वी फिनिश इन द टॉप 4 वेरी कंफर्टेबली। और बाकी जो ट्रॉफीज़ हैं उन पे आप अपना दिमाग लगाएं, उन पे फोकस करें, उन पे ध्यान लगाएं अपना ज़्यादा, एंड होपफुली कि वी कैन सम हाउ एड्रेस द सिचुएशन की जो हमारी लेफ्ट विंग पे प्रॉब्लम है, डेप्थ की, और राइट विंग पे प्रॉब्लम है, वो जल्दी से सॉर्ट हो जाए, बिकॉज वी आर डेस्परेटली मिसिंग बेन चिलवेल एंड रीस जेम्स। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक छोटा सा रिएक्शन था मेरा पोस्ट मैच। आपके क्या व्यूज़ हैं? और फॉर मी सिटी
मोर देन डिजर्व टू विन दिस गेम। मतलब डिसअपॉइंट होती सिटी, मतलब मैं खुद कहता कि अनडिजर्विंग ड्रॉ है अगर ये 0-0 में एंड होता चेल्सी के लिए। तो आपके क्या राय है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बस एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ जाते जाते कि विन लूज और टाई चेल्सी टिल आई डाई, कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई, कम ऑन चेल्सी।